अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप भी ठीक ठाक हों। तो माशाल्लाह रोजे इतने अच्छे लग रहे हैं। अब थोड़ा 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 ऐसे लगने नहीं लगे, थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगे रोजे। थोड़ी सी गर्मी तो नहीं लग रही, बहरहाल फिर भी रोजा थोड़ा सा ना महसूस होने लग गया अब। तो मैं यकीन माने कि रोजे ऐसे लाइन बाय लाइन रखी जा रही हूँ, कभी भी नहीं इस तरह हुआ। पहले तोड़ तोड़ के एक दिन रख लिया, 2 दिन ना रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन ना रखा। तो ये मेरे हालात थे। तो अब अल्लाह ताला ने ऐसी मुझे हदायत दी, मैं कह रही कि या अल्लाह हमेशा रोजे ही रहे, 12 महीने रोजे रहे। इससे बड़ा ही बचत होती है। इसकी टाइम के बच्चे जो हर वक्त हम किचन में घुसे रहते हैं, इसमें बीमारियों से बचत, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो, उसमें ये भी कंट्रोल हो जाता है। और खाने पीने को भी अच्छा मिल जाता है और टाइम पे मिल जाता है, और बरकत भी बड़ी होती है। उतने ही पैसों में इतनी बड़ी टेबल भर जाती है, वही खर्चा पहले भी होता है। तो ये मैं तो कह रही कि दूसरा ये कि इबादत खुल के करने को दिल करता है कि ये तो बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। डेली कुरान पाक पढ़ना और अल्लाह को याद करना, तो ये रोजे बहुत ही अच्छी चीज है। ये कुर्बान जाऊं मेरे सोने अल्लाह के और मेरे प्यारे नबी पे, जिन पे उन्होंने हमारे लिए रोजे थोड़े से कबूल किए। तो आज की जो मेरी वीडियो है, तो सबसे पहले मैं अपना सबक सुनाऊंगी, ताकि दूसरी बातें या के हदीस या कुछ नात, मेरा आजकल नात पढ़ने को बड़ा दिल कर रहा है। हालांकि मेरी आवाज बहुत बुरी है, मगर कहते हैं ना कि मैं आपको इसकी भी एक बताऊंगी कहानी। आवाज को तो हम बुरा कहते हैं, बहरहाल मैं ये भी कहूंगी कि हम नाम किसका लेने वाले हैं। हमें आवाजों से क्या तल्लक, हमें तो तल्लक है कि हम जिक्र किसका कर रहे हैं। बात हमें इतनी याद रखनी चाहिए बस, ठीक है। तो जब भी अल्लाह का इबादत करें ना, तो यानी कि जो नात के लिए कोई कहता ना कि आप नात पढ़ें, तो आप कहते नहीं मेरी आवाज नहीं ठीक, मेरा गला नहीं ठीक, इस तरह से ना कहा करें। यकीन माने जैसी भी जितनी भी आती है ना, आप अपना रूह राजी कर लिया करें, ठीक है। अब ले हम कौन सा खानदानी इनको नात खाएं। तो इसलिए ना जैसी भी आए ना अल्हम्दुलिल्लाह करके पढ़ ली, कि हमें अल्लाह ने मौके तो दिया ना। तो अगली मेरी थी, यानी कि आज का जो मेरा सबक है वो ये है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। तो इसका तर्जमा भी बहुत प्यारा है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं अल्लाह जी तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, जबकि सीधा रास्ता दिखाया ही तो हम उसकी इबादत कर रहे हैं ना। तो यही सीधा रास्ता है, कुरान, नमाज और उसके अहकाम जो भी है, जो वो फरमा रहा उस पर अमल कर रहे हैं। तो यही सीधा रास्ता है। इसलिए हम कहते हैं हमें दिखा सीधा रास्ता उन लोगों का, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं ना, कि जिन पे तूने इनाम किया। तो उन्होंने भी यही कुछ किया था जो हमें वो दे गए हैं जाते, इतना बड़ा गिफ्ट दे गए हैं। तो देखिए, हालांकि मेरा ख्याल कि हम अपने बच्चों को क्या तालीम देते हैं, किताबों के इतने बोरे पीछे बांध देते हैं, इतना जुल्म उन पे होता है बेचारों पे, और कैसे वो दिन रात खाते हैं रोटी कमाने के लिए। तो वो तो हमारे लिए इतना बड़ा इनाम दे गए हैं, हम बैठे बैठे पढ़े, बैठे ही मांगे, मैं कह रही वो देता ही जाता है। तो हमें दिखा सीधा रास्ता, यानी कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया या इनाम फरमाया, दोनों कुछ कह सकते हैं, और ना कि उन लोगों का रास्ता जिनसे तू गुस्सा हुआ, जिन पे तूने गजब किया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जो उस दौर में इतने यानी कि जुल्म करते थे हमारे पैगंबरों, नबियों, वलियों पे। तो हमें उन लोगों का रास्ता ना दिखाना, हमें ये रास्ता दिखा जिस पे हम उनके बंदों का, जिन पे तूने इनाम किया, उनकी हम फरमाबरदारी करें तेरे हुक्म के साथ, जो तू फरमाया उनके जरिए हमें। कहते हैं ना कि अगर दुनिया में मोहम्मद ना होते तो हम अनदेखे खुदा को कैसे मान लेते। हमने अल्लाह को देखा तो नहीं है ना,
یہ تو ہمیں پہچان وہی کرا کے گیا نا، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کل حدیث تو آپ نے سن لی ہوگی کہ جب بھی ان کا نام آئے، ذکر آئے، تو پھر آپ نے درود شریف ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اسی بہانے ہمارا درود بھی ہمارے منہ پہ چڑھ جائے گا۔ تو اب چھوٹی سی میں اس کی تشریح بھی کر دوں۔ ہاں جی، فرما برداری، یعنی کہ ہم نے وہی کہا نا کہ کہتے کس چیز کا، یعنی کہ کیا مانگتے ہو؟ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں، فرما برداری، بندگی اور غلامی کس کی کرنی ہے ہم نے؟ اپنے اللہ کی بندگی کرنی ہم نے، اس کے نبی کی یعنی کہ ہم نے غلامی کرنی ہے، اور ہم نے بندگی بھی انہی کی کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یقین مانے، یہ ہم جو کہتے تھے یہ دکھاوا کرتی ہے، یہ دکھاوا کر کے عبادت کرتی ہے، یہ دکھاوا کر کے بانٹتی ہے یا کوئی نیکی کرتی ہے، یہ دکھاوا بھی بہت اچھا ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں دکھاوا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اچھے کام کا دکھاوا کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ سے کوئی نقل کر لے گا تو اس میں دکھاوے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو آپ کو آپ کا حصہ پڑ گیا نا اس میں۔ اگر اس نے آپ کو دیکھ کے نماز پڑھ لی یا کوئی نیک کام کر لیا تو آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ، جب تک اس کی نیکی چلتی رہے گی اور آپ کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارا ذہن ہے جدھر مرضی لے جائیں، الٹا چلا لیں، سیدھا چلا لیں، یہ فرقی ہے جدھر مرضی گھما لیں، تو کوشش کیا کریں کہ اس کو پوزیٹیو ہی لیا کریں، نیگیٹو نہ کیا کریں پلیز۔ اس لیے اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اچھا سوچیں گے اچھا ہی ہوگا، برا سوچیں گے تو برا ہوگا۔ کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اس لیے ہمیں اچھا ہی کرنا چاہیے، اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ دوسرے کے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، آپ کا خود بخود ہی اچھا ہونے والا، ٹھیک ہے؟ آج کا سبق میرا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ ابھی پیچھے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ابھی اور کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ تو یہ سیدھا راستہ دکھایا تھا، ہم نے عبادت کی ہے نا، تو یہ سیدھے راستے کے لیے تو ہمیں کتاب ملی ہے نا، تو پھر ہم اور مانگتے ہیں۔ ہم اس لیے مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہ کہ ہمیں ان لوگوں کا نا راستہ دکھانا جو پچھلے لوگ تھے، ہمیں ان کا دکھانا جن پہ تو نے انعام کیا، جیسے کہ یہ، جیسے کہ روزہ، جیسے کہ اتنے بڑے بڑے انعام کیے جن کو لے کے آج ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہمیں دکھا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور نہ کہ ان لوگوں کا جن سے تو غصہ ہوا، جو کہ تیرے راستے سے بھٹک گئے۔ ان لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھانا، ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شمار کرنا، اور اپنے نبی کی سنت پہ، حدیث پہ، اور ان کے فرما برداری ہمیں کرنے کی توفیق دینا۔ ہم یہ اللہ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے یہ سیدھا راستے دکھانے کے لیے میرے اللہ اور میرے نبی کا یہ بہترین ہمارے پاس قرآن پاک آ گیا ہے، اس کو ہم نے پڑھ کے سارا کچھ سیکھنا۔ یہ ایک پورا لاہ امر آپ کی زندگی کا پورا نچوڑ اس میں ہے۔ ہم ریسرچ کر کر کے باہر کے ملکوں جا کے لیبارٹریوں میں جا ٹیسٹ کرتے ہیں نا، یہ آپ پڑھتے جائیں آپ کو ہر چیز کا ہی اس میں حل مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا جادو ہو گیا، اگر کسی نے جادو کر دیا تو اس میں جادو توڑنے، جادو بھی تو اسی میں سے کرتے ہیں نا، تو اگر جادو کسی نے کر دیا ہے تو جادو توڑنے کا بھی تو اسی میں حل ہے نا، تو آپ کیوں نہیں اس کا حل کرتے؟ تو میں یہی کہوں گی کہ ہم یہ ساری اللہ تعالیٰ سے باتیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ مین چیز ہمارے عمل پہ ہے سارا۔ کہتے ہیں عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ تو جب ہم عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر زندگی تو ہم نے خود ہی جہنم بنائی ہوئی ہے نا۔ اللہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کو دوزخ میں جلاؤں، ساڑوں۔
अल्लाह को तो बहुत 70 माओ जितना प्यार, 70 माओ से भी ज्यादा प्यार है। तो वो कब कहता कि मेरा बंदा आग में जले? उसने तो तरह तरह के हीले वसीले बनाए हमारे लिए कि लौट आ बंदे, लौट आ, अभी भी टाइम है, लौट आ। वो तो रोजाना इंतजार करता है, वो तो रात तक इंतजार करता है कि आजा, कुछ चाहिए तुम्हें, वो आजा मेरी तरफ, मैं फारग हूं, मैं बैठा हूं, पकार तुम्हें क्या चाहिए। तो हम ही ना शुक्रे हैं, रात को जाग लेते हैं, दिन को सो लेते हैं। हमारे से कहाँ तहज्जुदें पड़ी जाए, कैसे मांगे हम? हमें तो वैसे ही आदत पड़ी हुई कि सारा दिन भटकते फिरना, रिज़्क आगे आगे और हम पीछे पीछे। तो ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा बहुत लंबा, और मैं छोटा सा इसको सबक को करके मुकम्मल आपको अब तशरीह थोड़ी सी सुना देती हूँ। इसकी तशरीह क्या है, यानी कि इसमें देखे ना कि सिर्फ इसके 3 मकसद है, फरमाबरदारी और बंदगी किसकी करनी है, और गुलामी। इस मुकाम पर तीनों के मैनी यानी कि बैक वक्त मुराद एक ही है। इन्ना 3 लफ्ज है ना ये, यानी कि फरमाबरदारी, गुलामी, बंदगी, इनका मकसद एक ही है, तीनों का अलग अलग नहीं है। जैसे एक लफ्ज के मैनी होते हैं डिफरेंट, तो इसी तरह इनके भी मैनी एक ही हैं। और यानी हम तेरे परस्तार हैं। परस्तार कहते हैं ना, मैं बड़ा उसका चाहने वाला हूं, मैं उसको बहुत पसंद करता हूं, लाइक करता हूं, परस्तार भी है, और मुती फरमाबरदार भी, और बंदा गुलाम भी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि हम तेरे साथ ये तल्लक रखते हैं, यानी कि हम सिर्फ फरमाबरदारी, गुलामी और बंदगी का तल्लक नहीं रखते, बल्कि वाकई हकीकत यह है कि हमारा ये तल्लक सिर्फ तेरे ही साथ है। इन तीनों मैनियों में से किसी मैनी में भी कोई दूसरा हमारा मबूद नहीं है। समझ आ रही है कि अल्लाह ताला जो ये मैनी है ना कि हम तेरी फरमाबरदारी कर रहे हैं, तेरी बंदगी कर रहे हैं, तेरे गुलाम हैं, तेरे नबी के गुलाम हैं, तो इनका मैनी एक ही है। मगर हम साली यही नहीं रखते, हम उसका ये भी मतलब रखते हैं कि इन तीनों में किसी, यानी कि मुराद एक ही है, मबूद है तू, तेरी इबादत करते हैं, हमारा मबूद दूसरा कोई नहीं है। हम किसी दर पे नहीं जाते मांगने, किसी दरबार पे नहीं मांगने जाते, क्योंकि वो दरबारों वाले जो है ना, उन लोगों ने भी अल्लाह ही से मांगा है, उन्होंने भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करके उनको भी अल्लाह ही ने दिया है। तो हमने भी डायरेक्ट अल्लाह ताला ही से मांगना है, ठीक है। हमने वसीला भी उसी का देना, अल्लाह तू अपनी रहमत के वसीले से, उसकी रहमत का वसीला देना, उसकी शान का, उसकी बड़ाई का, उसकी बुलंदी का वो वसीला देना है। बाकी अल्लाह ताला ने बहुत सारे वसीले बनाए हमारे लिए, नमाज का वसीला, किसी का भला करने का, किसी को सीधे रास्ते पे लगाने का, किसी को, मैं कह रही कि छोटे छोटे में अल्लाह ताला ने क्या कह दिया, एक कांटा भी रास्ते से हटा दोगे तो आपको उसका भी बहुत बड़ा अजर मिल जाएगा, बहुत बड़ा सवाब मिल जाएगा। तो ये काफी नहीं है हमारे लिए। वीडियो प्लीज पूरी देखा करें, और प्लीज आजकल इतनी अच्छी उर्दू में कमेंट आ रहे हैं और मेरे लिए तो पढ़ने बड़े आसान हो गए हैं, तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट दिया करें। और आज एक मेरी बहन ने कहा कि हम तो पहले ही आपकी मानते हैं हर बात, तो मैं बहुत उसकी शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझे हर रूप में पसंद कर लेते हैं। मैं कोई भी रूप धार लेती हूँ, आपको मैं पसंद हूँ, तो ये भी मेरे कोई अल्लाह की खास करमनवाजी है ना मेरे पे। तो इसी तरह से आप पसंद करते रहें, और इंशाल्लाह जिस लाइन पे मुझे लेके जाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर बंदा, किसको नहीं अच्छा लगता कि वो अल्लाह को राजी करे। अल्लाह से नाराज होना कोई किसी का है हिम्मत इतनी? अल्लाह कोई नाराज कर सकता है? ये हम उस वक्त करते हैं जब शैतान के पीछे लग जाते हैं। बस शैतान जब देखे ना कि शैतान आपको तंग कर रहा है उल्टी फुल्टी हरकतें करने के, आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 3 दफा लेफ्ट हैंड पे थू थू उस पे कर देनी, लानत भेज देनी, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखना। वीडियो काफी लंबी हो गई है, ना ही मेरे से नात पढ़ी गई है, ना ही कोई आज हदीस पढ़ी गई है। तो बाकी यही कहूंगी, स्टूडेंट
یعنی کہ قرآن پاک کا طالب علم اور معلم، پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں بہترین ہے۔ دنیا کی بہترین شخصیت وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ سمجھ سمجھ کے، آہستہ آہستہ، ترتیل کے ساتھ۔ تو ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔